पर। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा न्यू एपिसोड नंबर 5 है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। किसके ऊपर? होम्योपैथी। होम्योपैथिक के ऊपर हम बात करेंगे जो है अभी स्टूडेंट्स। तो आप अपना नाम और अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं मेरे ऑडियंस को गाइस। हाय, दिस इज लक्षिता एंड आई एम थर्ड ईयर BHMS स्टूडेंट। सो बेसिकली ये मेरा फ्रेंड है, तो इसीलिए इसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पर बोलने की। बाकी ऐसा कुछ बनता नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि फ्यूचर में आप आगे जाओगे और आप आगे बढ़ोगे तो थैंक यू। वेलकम वेलकम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने बारे में बताएं कि आपको कब ऐसा लगा कि मुझे ये करना चाहिए या इस फील्ड में आना चाहिए। अब बेसिकली कभी पर्टिकुलर सोचा नहीं था कि होम्योपैथी में मैं जाऊंगी आगे या फिर मैं उसकी स्टडी करूंगी। बट ठीक है, जैसे नीट का लूप चलता रहा और जो कॉलेज अलॉट हुआ उसमें एडमिशन ले लिया। और स्टार्टिंग में तो मुझे भी नॉलेज नहीं था कि होम्योपैथी है क्या। एडमिशन लेने के बाद मुझे पता चला कि एग्जैक्ट क्या है, कैसे क्योर होता है, क्या मेडिसिन है, वो सब कुछ। तो मतलब आपका ऐसे बचपन से कुछ ऐसा नहीं था कि नहीं मुझे इसमें जाना है? नहीं, बचपन में तो कुछ था ही नहीं, पढ़ती नहीं थी मैं 6th क्लास तक। उसके बाद थोड़ा बहुत सीरियस हुई करियर को लेके और फिर बस एक ही गोल था, डॉक्टर बनना है। तो इसमें पढ़ाई मतलब कैसे 12th के बाद होता है ये हाँ, सब? 12th के बाद में जो नीट एग्जाम होती है, जो एंट्रेंस होती है, वो हम देते वो हैं। क्लियर करना हाँ, पड़ता है। और फिर जो कट ऑफ होते हैं उसके हिसाब से कॉलेजेस अलॉट होते हैं, तुम्हारे जितने मार्क्स है वैसे। तो मेरे मार्क्स में होम्योपैथी मिला। तो जो एग्जाम होती है उसमें मतलब कितने सेक्शन, मतलब कितने कुछ राउंड वगैरह रहते हैं या फर्स्ट एग्जाम सेकंड एग्जाम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने 12th क्लियर करा, उसके बाद में नीट की जो एंट्रेंस है वो तुम्हें देनी है। ऑल इंडिया की एग्जाम होती है वो, उसमें जो कट ऑफ रहेंगे और तुम्हारे जहाँ मार्क्स आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं उसके हिसाब से कॉलेज मिलेगी। ओके। और अगर सपोज कि कोई भी करना चाहे तो उसको कितना क्या मतलब कैसे समझाना चाहोगे आप? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर पता है कि जाना है आगे डॉक्टर के फील्ड में, तो 11th से ही स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए, 11th-12th से ही नीट की प्रिपरेशन साथ साथ में। क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। अब ठीक है ना, वो होता है ना, कोई पहला इंसान जो इस फील्ड में जा रहा हो पूरी फैमिली में से, तो अनअवेयर पूरे तरीके से। तो मैं खुद भी बस वैसे ही थी। बस ठीक है, खाली सोच लिया था कि हाँ मुझे करना है, कैसे करना है, क्या तो करना आपके है, माइंड नहीं में पता। ऐसा नहीं आया कि मुझे डायरेक्ट मतलब जो नॉर्मल डॉक्टर रहते हैं या वो बनना चाहिए? नहीं, अब वो तो जितने मार्क्स होंगे उसके हिसाब से कॉलेज मिलेगा। मार्क्स कम थे। मार्क्स कम थे। हाँ। तो ठीक है, बट व्हाटएवर दिस इज, बहुत अच्छा है। फाइन, मतलब अभी आप इसमें खुश हो ना, मतलब हैप्पी हो? हाँ, क्योंकि वेरी हैप्पी। बहुत सारी नई चीजें जानने मिली है, नया तरीका है लोगों को क्योर करने का, तो अच्छा है। चलो अभी हम हेमोपैथिक से जो आप बोल रहे हो उसमें ऐसी कौन सी जो बीमारी है जिससे ज़्यादा फर्क जल्दी पड़ जाता है? अब जैसे देखा जाए ना, तो होम्योपैथी में मेजरली स्किन डिजीज है, हेयर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, तो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देता है। अच्छा। और अभी जो करंट सिचुएशन है तो लोगों को अभी जो करंट सिचुएशन है तो लोगों को मेंटली अफेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो मेंटल स्फीयर पे जाकर रिएक्ट करती है, तो वो बहुत एक अच्छा स्कोप है हमारे लिए। ऐसे मैंने सुना है कि जैसे जो नॉर्मल डॉक्टर हमें दवाई देता है उसका असर बहुत जल्दी होता है और इनकी दवाइयों का असर थोड़ा मतलब लेट होता है, धीरे धीरे। या ऐसा मतलब सही है, होता है ऐसा? मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेट होता है। अगर कोई एक्यूट केसेस होते हैं तो जिसमें जल्दी तुम्हें देखने भी मिलेगा रिजल्ट। अब वो तुम्हारे ऊपर बेस्ड है, तुमने कैसे दवाई सिलेक्ट करी है, कैसे उसको प्रिस्क्राइब करा है। बाकी क्योर देखने मिलता है। और क्रॉनिक जो है, मतलब जो बहुत लंबे टाइम से अगर कोई चीज़ से सफ़र कर रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। बेसिकली ये किस पे ज़्यादा मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि ज़्यादा फर्क पड़ता है? जैसे कोई बच्चों पे या कोई मेंटल? सारे एज के लिए। हाँ, सारे एज के लिए, क्योंकि होम्योपैथी का मानना है कि जो पर्सन है वो एज अ होल पूरा, खाली उसको फिजिकली जो लगा है वो उसकी चोट नहीं है, वो फिजिकली मेंटली वो पूरा एक ही है। तो उसी चीज़ पे वो वर्क करती है और वैसे ही उसको देखा जाता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर मिडिल एज मैन।
गुड। तो चलो हम इसके आगे के बारे में बात करते हैं। हम्म। नॉर्मल कोई भी इलाज करते हैं तो उसमें कितना समय लगता है? अब वो क्रोनिसिटी पे डिपेंड करता है कि अब अगर तुरंत में हुआ है, तुरंत में चीज़ें हुई है तो वो तुरंत में उनको मिल जाएगा। हम्म, और अगर कोई लंबे टाइम से सफ़र कर रहा है, 1 साल से 2 साल से फिर हमारे पास आ रहा है, तो उसको जो पहले जो उसका पिक्चर पूरा बिगड़ा है उसको सही वो करना सही और करना। सब कुछ जानना कि उसका अफेक्शन कहाँ है, तो उसमें टाइम तो लग सकता लग है, सकता है। पर वो चीज़ें चली जाएगी फिर। चलिए। बच्चों के लिए होम्योपैथी कितनी सुरक्षित है? बहुत ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि हम ऐसे देखा जाए तो होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, हम्म। तो बच्चे ले सकते हैं, सभी ले सकता है। अक्सर आपको पता है कि अभी की भाग-दौड़ ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर टेंशन वगैरह रहता है, तो उसके बीच में होम्योपैथी कितना उनका एक फ्रेंड बन सकता है, देन कितना सपोर्ट मिलता है उनको? मेजर एक्ट ही होम्योपैथी का मेंटल स्फीयर पर है। अच्छा। फर्स्ट तुम्हारी जो मेंटालिटी है, जो भी तुम्हारा मेंटल अफेक्शन है, वो चीज़ें क्योर होगी तो अपने आप फिज़िकल अफेक्शन होगा ही नहीं, तो हुँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है उन सब में तो। और थेरेपी का भी जो काउंसलिंग होती है, तो उससे भी इफ़ेक्ट हो जाता है उसमें क्योंकि अभी के टाइम में लोगों को बस यही चाहिए कि मुझे कोई सुन ले। यस। हाँ, तो अब तुम अगर एक प्रॉपर होम्योपैथ के पास जाओगे तो वो बराबर से तुम्हारा केस टेकिंग करेगा, तुमसे सब कुछ पूछेगा, तो आधा क्योर तो वही हो जाता है। तो समझो अगर कोई जा रहा है पेशेंट, हुँ, सपोज़ कि मैं अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और हुँ, मैंने उनको बताया कि मुझे कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही है और मैं टेंशन में हूँ, थोड़ा हुँ, डिप्रेशन में हूँ, तो वो डॉक्टर को कितना टाइम लगेगा मुझे ठीक करने में? ऐसा लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, हाँ, पर कि मैं एक्चुअल में डिप्रेशन में नहीं हूँ, यही हाँ, ना? हाँ। हमारे अगले टॉपिक पे आते हैं। बार-बार होने वाली सर्दी-खाँसी का क्या कारण हो सकता है? अब ना जो भी चीज़ें बार-बार हो रही है तो थोड़ा उसमें लाउड बोलो। उसका जो भी चीज़ें बार-बार हो रही है तो उसमें उसका कॉज़ डिपेंड करता है कि हुँ, क्या कारण है जिसकी वज़ह से इसको बार-बार ये चीज़ हो रही है और हो ये रही है। इसको अफ़ेक्ट क्यों कर रही है। अब किसी को थोड़ी बहुत ठंडी हवा लगी उससे उसे ज़ुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, किसी को ठंडा खाने से हो जाएगा, तो वो उस इंसान के लिए पॉज़िटिव फैक्टर है कि ये उसमें बार-बार कॉज़ कर रही है। और अगर आप लेते हो होम्योपैथिक क्योर अच्छे से, तो वो तुम्हें फिर से अगर वो ठंडी हवा का एक्सपोज़र आएगा, तुम्हें फिर हाँ, से अगर तुम ठंडा खाओगे, कुछ खाओगे, तो ठीक है, तुम इतने तो बच सकते हो कि तुम्हें फिर से सर्दी-ज़ुकाम में वो चीज़ अफ़ेक्ट वो ना चीज़ करे। अफ़ेक्ट ना उसके अलावा कोई और दूसरा कॉज़ हो सकता है, तो वो हम ढूँढेंगे, बट जो चीज़ें पहले से तुम्हें कर रही थी, बार-बार कर रही थी, हुँ, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। ओके। तो अभी हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पार्ट लोगों की सबसे बड़ी गलतफ़हमी क्या है? कि होम्योपैथी प्लेसिबो है। मीन्स? उनको ऐसा लगता है कि हम दवाई में कुछ मिला के देते नहीं, खाली मीठी गोलियाँ उनको पकड़ा देता है। ओके। हुँ, ऐसा होता है। यस। उनकी गोलियाँ अलग रहती है? हाँ, छोटी-छोटी मीठी गोली। सिर्फ़ वो व्हाइट कलर में रहती है ना? हाँ, व्हाइट कलर की, क्यों पर वो ऐसा? दवाई नहीं है। वो एक तरीका है देने के लिए, ज़रिया कहते हैं ना जिसको। अच्छा, हाँ, वो है। तो मीन्स वो दवा नहीं है, नहीं, तो दवा वो क्या है? रूट है। दवाई तो ओके, लिक्विड फॉर्म में आती है। अच्छा, तो वो जो हम देखते हैं व्हाइट कलर की गोली-गोली छोटी-छोटी, वो हुँ। दवा नहीं वो होती, एक वो वे एक वे है है। इंसान को देने का मतलब कि हम आह, इस रूट से उसको दे रहे हैं। अभी माउथ के थ्रू दे रहे हैं तो वो ऑल्फैक्शन का हुआ, तो वो उसके थ्रू हम दे रहे हैं। ग्लोब्यूल्स बोलते हैं उसको। ओके, मुझे हमेशा लगता था वो दवाई रहती नहीं, वो है, दवाई पर नहीं है। दवा दवाई नहीं अलग है। से उसमें डलती है और फिर तुमको दी जाती है। चलो अभी हम आपके करियर के ऊपर में ही बात करते हैं कि आप जब स्टार्टिंग में आए, तो आपके करियर का ऐसा कौन-सा बेस्ट मोमेंट है जब आपको लगा कि मतलब यहाँ आके मुझे ऐसा जेनुइनली लग रहा है कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है? हाँ, जब हमारे क्लास में जो भी हमारे टीचर्स हैं वो लोग केस बताते हैं अलग-अलग तरीके के, कि कैसे क्योर हो रहा है उन लोगों में, काफ़ी लंबे टाइम से सफ़र कर रहे थे और कैसे उन पे होम्योपैथी वर्क कर रही है। वर्क कर रही है। तो वो इंस्पायरिंग लगता है काफ़ी ज़्यादा कि वाओ! मतलब कितनी अच्छी चीज़ है जो कोई भी चीज़ को रिवर्स कर रही है और उस इंसान को क्योर कर रही है। तो वो अच्छा लगता है सुन के भी और फिर मन भी करता है अंदर से कि मैं भी सीखूँ और मैं भी कुछ आगे करूँ, मैं कुछ तो कंट्रीब्यूट कर पाऊँ इसमें, हुँ। ऐसा। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आप का जो कॉलेज है, हुँ। वो बहुत ही ज़्यादा दूर है और हाँ। आपको शायद तक ट्रैवल करना पड़ता है, हाँ, बस में से ना? हाँ, कितना किलोमीटर है कुछ? 45 किलोमीटर मीन्स आप समथिंग है। डेली 45 किलोमीटर ट्रैवल करके जाते हो हुँ, बस से। बस है।
कभी कुछ ऐसा ट्रैवलिंग में कुछ प्रॉब्लम आया आपको? प्रॉब्लम तो क्या, गर्मी के दिनों में गर्मी थक में जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है और फिर टाइम भी नहीं बचता उतना आने के बाद, बट ठीक है, दिस इज लाइफ। लाइफ, यस। ट्रैवलिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट भी है क्योंकि मैंने भी ट्रैवल किया। मैं तो हाँ। डेली सूरत से बॉम्बे ट्रैवल करता था, हम्म। दिल्ली ट्रैवल करता था। कभी-कभार तो ऐसा लगता कि व्हाट इज दिस? बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, बहुत कुछ खराब हो जाता था कि उसमें यही होता है कि हमारा आधा से ज़्यादा टाइम ट्रैवल में ट्रैवलिंग में चला चला जाता है। जाता है भाई। बस ट्रैवल की एक ही चीज़ ये गलत है कि मीन्स ट्रैवल में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। हाँ भाई, ये तुम वहाँ कुछ कर भी तो नहीं सकते। हाँ ठीक है, बस वो है, मैं बस में सो जाती हूँ, ओह! मेरे को तो थोड़ा नींद भी नहीं रिलैक्स हो आती। जाता है। मैं सोता भी नहीं हूँ, ट्रेन में से डर रहता है। एक तो जगह ही नहीं मिलती, आपका तो फिर भी बस रहता है, हाँ मेरे हाँ। तो ट्रेन में जगह भी नहीं रहती। लेकिन अच्छा है, चलो आगे के क्वेश्चन पे बात करते हैं। कुछ हम गेम खेल सकते हैं अगर आप कहना चाहो तो। फॉर श्योर। ठीक है। तो गेम मीन्स ऐसा रहेगा, हम्म। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। क्या आप कुछ ऐसा बता सकते हो, ये जो एक गेम से पहले हम एक क्वेश्चन और पूछते हैं, मैं भूल गया था। क्या आप ऐसा कुछ बता सकते हो जैसे कि चाय पीते हैं, मॉर्निंग में चाय पीना सही है? अब जैसे अब क्या है, जो चाय है बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है, कुछ लोगों को तो चाय नहीं पियेंगे तो उनका दिन स्टार्ट नहीं होगा, सर हुँ। दर्द होने लगेगा, सब होने लगेगा, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी अच्छा, कि मत ही एक पियो। मिनट, सॉरी सॉरी। क्या एक्चुअल में जनरली जो जैसे कि सर दर्द हो रहा है, क्या चाय पीने से सही में सर दर्द ठीक होता है? कैफीन है ना, स्टिमुलेट करेगा। अभी तुम्हारा ब्रेन है, हाँ। ब्रेन एग्जॉस्ट हो गया है, ब्रेन थक ओके। गया है, तो जो भी है, टी कॉफी सब कुछ है, तो ये सब स्टिमुलेटर्स है जो ओके। हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगे, तो अच्छा ही लगता है। बट पर्सनली पूछोगे तो ना ही कहूंगी, क्योंकि कैफीन इंटेक बढ़ेगा। हाँ, दिन में एक ओह! बार पिया वो अच्छी बात है, पर बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है तो वो अच्छा नहीं है। मतलब ऐसा कुछ, मतलब जैसे बोलते हैं सर दर्द हो रहा है और हम चाय पी रहे हैं, पर्टिकुलर कुछ ऐसा साइन नहीं है कि मतलब ये पीने से आपको ऐसा नहीं होगा। वो वो तो कुछ कैसे स्टिमुलेटर है, स्टिमुलेटर सिमुलेटर है कि वो तुम्हारे सीएनएस को एक्टिव कर देगा एक्टिव कर वापस, रहा है तो बस, तुम भले ही टी कॉफी कुछ भी लो, तो वो तुम स्टिमुलेट हो जाओगे उससे वापस, हाँ हम ओके आई फ्रेश एम हो गए। एनर्जेटिक, हाँ वही, ऐसा लगने देन लगता है। आपको चाय एक टाइम पिए तो अच्छी हाँ है, हाँ, अगर हम ज्यादा ज़्यादा बार नहीं पीते करनी, हैं कैफीन इंटेक बढ़ेगा। उससे कुछ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम होता है मतलब? क्या है? आते ही है, काफी सारे लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाता है उनको, ओह! तो वही। और अच्छा है, कॉफ़ी में कुछ दोनों सेम दोनों में सेम सेम ही कैफीन। रहता है। मतलब ऐसे तो मैं पीता हूँ पर अभी थोड़ा कम कर दूँगा। हाँ, कुछ डाइट आप बता सकते हो? मीन्स मॉर्निंग और नाइट के बीच में? डाइट, हेल्दी डाइट मेंटेन करो। डाइट करना इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये खाना छोड़ दो वो खाना छोड़ दो, जो तुम्हारी प्रॉपर डाइट है उसी की मात्रा में तुम लो और उसको मेंटेन करो। मेंटेन रखो, वही फाइबर प्रोटीन, और ग्राम प्रोटीन्स भी है, प्रोटीन्स। फाइबर भी है, सब कुछ है। कुछ ऐसा कुछ फूड वगैरह कुछ ऐसा है जो इंस्टेंट हमको प्रोटीन मिल जाए? पनीर लोग खाता है, पनीर ना? इंस्टेंट तो नहीं बोलूंगी बट देन हाँ। वो बेटर रहता है, पनीर आपकी बॉडी के लिए, है ना? हाँ अच्छा है, पनीर तुम अपने पनीर डाइट बै में ऐड कर सकते हो तो प्रोटीन इंटेक अगर बढ़ेगा। हम भविष्य में चाहते हैं आप डॉक्टर बन के वापस आओ, हाँ आऊंगी ना पक्का। बस मेरा चेकअप ना करना, क्योंकि मुझे ना ऐसे डर लगता है मेरे से इंजेक्शन से। इंजेक्शन नहीं देते हम लोग। ये मेरा फेवरेट डॉक्टर है आपसे, क्योंकि मुझे इंजेक्शन वाले डॉक्टर से डर लगता है। नहीं देते। क्यों ऐसा? चलो, आप हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसी 3 हेल्दी टिप्स बताओ। हेल्दी टिप्स, हुँ, अपने माइंड को क्लियर रखो, अपनी गट हेल्थ को क्लियर रखो, और हुँ। अपने थॉट्स को क्लियर रखो। दिस इज़ द 3 टाइप्स ऑफ हेल्दी हैबिट्स। हाँ ओके, मतलब अपना रूटीन अच्छा करो, सब हो जाएगा। ओके, श्योर, थैंक यू एंड अच्छा है कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन्स आपसे पूछे और आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ आप हमारे ऑडियंस को बहुत बताएँ। अच्छा। बहुत अच्छा रहा, मैंने खुद को चैलेंज किया कि मैं इसके क्वेश्चंस का आंसर दे पा रही हूँ या नहीं। थैंक यू। बट मैं इतना नहीं ही कहना चाहूंगी, ये मेरा जितने भी आंसर्स थे वो सारे मेरे थर्ड ईयर बेस्ड है, सो प्लीज अगर कहीं भी गलती हुई हो तो देन हाँ, क्योंकि ये देखो ना, माफ करना। अभी हम इस स्टेज पे हैं, देन ये भी स्टूडेंट्स है, ठीक है? ना कि अभी डॉक्टर है। हाँ वही। तो अगर कुछ क्वेश्चन अगर
कुछ आपको लग सकता है भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, या ये क्वेश्चन का आंसर ये था और इन्होंने ऐसा किया, तो वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ये अभी स्टूडेंट्स है, इनडायरेक्टली इनकी ट्रेनिंग चल रही है, हाँ भाई, ट्रेनिंग सेक्शन पे है। जस्ट हमने ये इसके लिए पूछा कि जो स्टूडेंट्स इन फील्ड के अंदर है, अपना करियर बना रहे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या कुछ है, वो सब जानने के लिए हमने ये पॉडकास्ट रखा है। ना कि प्रॉपर हमारे इस टॉपिक के ऊपर हमने रखा है, जो टॉपिक का नाम आप बताओगे, होम्योपैथिक। थोड़ा मुझे नहीं आ पा रहा क्योंकि मैं थोड़ा हो जाता है, लंबी स्पेलिंग क्या मेरे को आती नहीं है, पर बट आप लोग प्रॉपर ध्यान देना। जो भी इनकी बात है, कुछ कुछ आपको अगर कुछ भी ऊपर नीचे लगा तो आई एम वेरी सॉरी, बट ये एक स्टूडेंट्स है, उसके बेस पे इन्होंने आप अपने एक्सपीरियंस और अपने जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप सभी को बताया है। तो गेम हो जाए। मैं उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये मेरी फ्रेंड है एंड हम बचपन से साथ में हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके दोस्त बचपन से हो, ठीक है, और वो बड़े होके अलग अलग फील्ड में चला जाए, क्योंकि मैं डांस टीचर बन गया और थोड़ा बहुत पॉडकास्ट स्टार्ट किया है मैंने, और ये अपने करियर में अच्छे जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, और आई होप, मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आप डॉक्टर बन के आओ हमारे पॉडकास्ट में। हाँ, मज़ा आएगा, ज़रूर होगा। आपका जो ड्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कीप प्रैक्टिस, कीप मेहनत, जो भी बोलते हैं, मेहनत करते जाओ, होगा एक दिन। तो कुछ बचपन के बारे में बात करते हैं, कुछ बताना चाहोगी? बचपन से क्या बोलूं बचपन के बारे में मैं? अच्छा नहीं था क्या? तो बस यार, बस वही टाइम था, नो टेंशन, नथिंग, बस खेलते रहो, खाया पिया, खेलने जाओ, होमवर्क ये किया तो था, नहीं किया, मैं खेलने जाओ बस। मैं सुबह वेकेशन में तो पूरे दिन हम बाहर ही इसके घर खेलते पे रहते रहते थे। थे। इसके ऊपर वाले रूम में हम जाते थे, सारे खिलौने निकाल के ये वो थोड़ा थोड़ी करते खेलते रहते थे। और हम लोगों ने डांट बहुत खाई है बचपन में, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो कभी किसके घर पे बॉल गिर जाती थी, वो आंटी हमारे पीछे चिल्लाती थी, फिर हमारे घर तक पहुंच जाते थे। ऐसा बहुत होता था, पर तब हमें ऐसा नहीं लगा था कि हम बड़े होके ऐसा कुछ ऐसा करेंगे, कुछ या हम करेंगे। जो भी आप अपनी Right. दोनों की हमारी फील्ड है, जो भी है हमारा, नहीं लगा था कि हमें भाई गालियाँ पड़ती थी, मारते हाँ, थे, चिल्लाते थे, तुम तो करते ही नहीं हो, तुम्हारे वजह से गालियाँ पड़ रही है, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर ये क्योंकि लाइफ ये है। भी अभी जो भी कर रहा है अपने फील्ड में, वो बहुत ज्यादा बेस्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है, और अभी जो वेरी लाइफ है वो बहुत अच्छी है। नहीं, मैं खुद खुश हूँ जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरा डांस है, मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर करके डेडिकेटेड है उसके लिए मेहनत की एक्चुअली। है। कोई ना, वो ऐसा होता रहता है, हमारे यहाँ तो चलता है। तो खैर, हमें आपका पॉडकास्ट और आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो गेम मच, खिलाने आप वाला आए। था। हाँ, हम गेम खेलेंगे, वो थोड़ा क्या है, ऐसे करना पड़ता है मुझे। तो अभी हम गेम खेलते हैं। गेम ऐसा रहेगा कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, आपको फट से उसका आंसर देना। रैपिड फायर। आई थिंक उसको रैपिड फायर कहते हैं, पर आई एम नॉट ट्राई रैपिड फायर। मेरे हिसाब से उसको दौड़ना दौड़ना ऐसा कुछ कहते हैं। उससे पहले हम आपसे कुछ जीके के क्वेश्चन पूछना ओ चाहेंगे। प्लीज, आई एम वीक। और नो नो, ये हमने क्या कर दिया। चलो, भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। दिल्ली? श्योर? आपने दिल्ली बोला है, पक्का ना? हाँ हाँ। राइट, दिल्ली, राइट। ऐसा क्या मेरी टीचर करती थी, मुझे याद है। वो बोलती थी, जतिन श्योर यही आंसर है? मैंने हाँ मैम। मैम बोलती नहीं, फिर मैं डर जाता था, मैं दूसरा बताता, और वो फिर यहाँ से मेरे को मार के चली जाती थी। पर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, आप बहुत सेफ हो, बहुत सेफ। ये जो क्वेश्चन है, ये आपके ऊपर, आपके करियर के बेस पे, आई होप आपको आ जाना चाहिए। शरीर के अंदर कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। क्या ये जो आंसर दे रहे हो वो राइट है? 206? 206। मेरे हिसाब से मुझे लगता है 205 होनी चाहिए। 6 होती है। पक्का? हाँ श्योर? हाँ पक्का ना? हाँ।
सेकंड क्वेश्चन भी जीत गए। राइट राइट गुड। देन अभी हम बात करते हैं हमारा जो इंडिया है ना प्यारा सा, उसका राष्ट्रीय फल कौन सा है? नहीं पता। मैंगो में भी। यस सही है। राइट राइट यस मैंगो। बच गई भाई बच गई। ऐसा कौन सा जानवर है जो 300 साल तक जीता है? मीन्स हम उसको जानवर कह सकते हैं या वो जमीन में नहीं, मीन्स पानी में ज्यादा रहता है, सी में रहता है वो कुछ। स्नेक। स्नेक। स्नेक पानी में रहता है? जाते हो ना, पानी वाले स्नेक भी होता है। हंस मत, होता है। रुक जा। स्नेक नहीं है, आप आंसर गलत बता रहे हैं। आप ऑप्शन ले सकते हो। हाँ ऑप्शन दे देना। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यार Option- देखो ऑप्शन दे रहे हैं। पहला डॉल्फिन, दूसरा शार्क जो शार्क होती है, शाका। दूसरा स्टारफिश, सॉरी तीसरा, एंड फोर्थ कछुआ। टर्टल। सो राइट। इन्होंने टोटल हमने 4 क्वेश्चन किया और 4 क्वेश्चन राइट दिए। अगर आप 4 क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाते तो आपको मिलती सजा, और वो सजा चलो अभी ये जीत गए तो हम बता नहीं सकते, वरना वो सजा बहुत खराब होती। ओके। एक और लास्ट आई थिंक आपको लेट तो नहीं हो रहा मैम? नो ओके। आपको पढ़ना होता होगा ना? सॉरी नहीं पढ़ते अभी। नहीं, अगर आपको पढ़ना वढ़ना है तो जा सकते हैं आप। हम आगे आगे का पॉडकास्ट कल शूट करते हैं। हमारी ऑडियंस वेट कर सकती है, इतनी अच्छी है मेरे पास ऑडियंस मेरी। चलो, पता है हमारे पॉडकास्ट में अभी तक जो भी आया है, चारों पॉडकास्ट में हमने एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, मीन्स फ्रेंडशिप। तो आपका फ्रेंडशिप का रोल कैसा था आपकी लाइफ में? फ्रेंडशिप में मेरा रोल? हाँ, मीन्स आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा उसका रोल था मेरी लाइफ में? मेरा रोल या दोस्त का रोल? आपके दोस्त का। मेरे दोस्त का रोल। ठीक है, मैं जितने ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट अभी बनती हूँ, मैं स्टार्टिंग से नहीं थी, और बहुत ज़्यादा स्टेज फियर और कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी मेरे अंदर। बट ठीक है, मेरी फ्रेंड बनी 9th क्लास में, और अभी भी वो मेरी अच्छी दोस्त है। अच्छा, उसी की देन है ये सब कॉन्फिडेंस और अगर आप एक्सट्रोवर्ट चाहो तो बना। आप अपनी फ्रेंड का नाम बता सकते हो। हाँ, सादिया। सादिया। एंड गुड फ्रेंड। हाँ, गुड फ्रेंड। एंड अभी जो मेरे फ्रेंड्स बने हैं कॉलेज में जाके, दे आर ऑल्सो बहुत ज़्यादा अच्छे और सपोर्टर है हमेशा, हर बात में, हर चीज़ में। मीन्स आपको भी ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप एक दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है? हाँ, है तो सही। अप्स एंड डाउन्स में भले कोई ना रहे, वो फ्रेंड तो रहेगा हमेशा। फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। दोस्ती ये भी बनाओ। मेरा दोस्त है। तो भी मेरा नाम नहीं लेके। दोस्ती बनाओ, अच्छे से रहो। नहीं, ये मेरा दोस्त है इसीलिए मैं यहाँ हूँ, वरना मैं होती भी नहीं। चलो अब हम जाते हैं हमारी चैट जीपीटी के ऊपर, और उससे हम इनके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो चैट जीपीटी बताएगा, वो आपको बताना होगा। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 मिनट, थोड़ा नेटवर्क इशू है हमारे यहाँ पे। देन ओके, रेडी, 3 2 1। हाय चैट जीपीटी, आज हमारा एपिसोड नंबर 5 है पॉडकास्ट में, और जो मेरा गेस्ट है, जो मेरा फ्रेंड आया है मेरे पॉडकास्ट में, उसके लिए मुझे एक गेम खिलाना है। तो आप मुझे कुछ ऐसा गेम बताओ जो मैं उसको क्वेश्चन टाइप का कुछ भी करके मैं अच्छे से पूछ सकूं। हाँ बिल्कुल, आप एक रैपिड फायर Q&A गेम ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आप उसे बहुत तेजी से छोटे छोटे सवाल पूछेंगे और उसे भी बिना ज्यादा सोच के जवाब देने होंगे। सवालों का रुख उसके होम्योपैथी बैकग्राउंड से या फिर उसके पर्सनल इंटरेस्ट से जुड़ा हो सकता है, ताकि मजेदार और इंटरैक्टिव रहे। चाहो तो कुछ उदाहरण भी तैयार करो। ओके, आप रेडी करके मुझे बताओ। हाँ बिल्कुल, तो कुछ उदाहरण ऐसे हो सकते हैं। पहला, एक होम्योपैथिक सिद्धांत का सवाल, जैसे अगर किसी को तनाव हो तो कौन सा होम्योपैथिक उपाय सबसे ज्यादा काम करता है? वेट, वो सुन रही है। वेट, मुझे बताओ। ये गलत हो जाएगा।
हाँ कोई बात। चलो हम ऐसा करते हैं, ठीक है, मैं आपको टी बोलूँगा तो आप उसका ऑपोजिट बोलोगे। टी मतलब आई थिंक कॉफ़ी बोला मैंने तो आप टी बोलोगे, मैंने रात बोला दिन बोलोगे, हाँ। मैंने डांस बोला, सिंगिंग बाइक, कार ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। रेडियो 3 2 1 एंड स्टार्ट। टी, कॉफी मॉर्निंग, नाइट इंस्टाग्राम, फेसबुक डांस, सिंगिंग मनी, फास्ट फास्ट 1 2 3 4 5 और यस। मनी का क्या बोलूं? मनी का आप बोल सकते थे फार्म करना, ठीक है, आपको एक और चांस देते हम एंड स्टार्ट करते। सिटी, रूरल एरिया बाइक, नहीं रॉन्ग हो गया, स्टार्टिंग में रॉन्ग हो गया। सिटी, विलेज, अरे वापस बोल यार। सिटी, विलेज बाइक, कार पिज्जा, बर्गर ओके, ट्रैवल, स्टेइंग होम लव, केयर गुड। अच्छा लगा। आई होप आज का वीडियो हमारा यही कंप्लीट करते हैं। आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप Same हमारे here. पॉडकास्ट में आए और ये आए तब से हंसे जा रहे, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। इसकी शक्ल देख के हंसी आ रही है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नंबर 6 में। एक मिनट, इसको भी धन्यवाद बाद में करना भाई। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड नंबर 6 में। जब तक के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर जरूर कर देना। मेरी ऑडियंस को कुछ कहते हो? हाँ प्लीज इसे सपोर्ट करें, बहुत अच्छा चैनल है इसका। सो मेक श्योर टू लाइक कमेंट शेयर एंड और हाँ, अगर आप सभी को किसी को भी अपनी स्टोरी या हमारे पॉडकास्ट में आना है तो आप मुझे DM कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो या मुझे भी कह सकते हो। आई होप आप सभी को अच्छा लगा। टेक केयर, बाय बाय एंड हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, थैंक यू।